दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। दर्शकों, साफ हो गया है रास्ता। वक्फ बिल पास हो रहा है, बीजेपी के पास नंबर्स हैं। ये मैंने आपको कल ही समझा दिया था लोकसभा में, और गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक समझाया है। मैं आपको बता रहा हूं, दो टूक, दो बातें जो गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी जो इस बिल पे है उससे लेना चाहिए। वो ये कि ये बिल भारत के लिए है, हर एक भारतीय को मानना पड़ेगा। दो टूक कहा है, यह तब हुआ जब विपक्ष से किसी सांसद ने बोला, विपक्ष की तौर किसी सांसद ने बोला कि माइनॉरिटी, अकलियत इसको नहीं मानेगा, तो अमित शाह ने अनएम्बिगुइटली, क्लैरिटी से कहा इस देश का कानून है, भारत का कानून है, मानना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी सरकारी जमीन को, भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की किसी भी जमीन को, कीप अमित शाह विजुअल्स ऑन है, किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार की जमीन को वक्फ नहीं किया जा सकता। तो जितने कब्जे हुए हैं, जितनी मौलें बनी हैं, जितने प्लॉट कटे हैं, जितनों का किराया आ रहा है, उनके लिए क्लैरिटी से बोल दिया गया है, क्लैरिटी से, कि कब्जा नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा, और विपक्ष की ओर हाथ उठाते हुए कहा कि यह विपक्ष लालू प्रसाद यादव को याद किया और कहा कि लालू जी ने कहा था कि वक्फ के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून लाओ, और प्रधानमंत्री मोदी यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक और CAA का कानून भी जब आया था तभी इसी तरह विपक्ष ने बोला था कि ये मुसलमान विरोधी है, ये मुस्लिम भाइयों बहनों के खिलाफ है। लेकिन गृह मंत्री ने विद कंप्लीट क्लैरिटी कहा है कि मुसलमान भाइयों को समझ आ जाएगा जब वो 9 लाख एकड़ की जमीन गरीबों को मिलेगी, जरूरतमंदों को मिलेगी। उस पे मॉल नहीं चलेगा किसी नेता का, उस पे कोई नेता प्लॉट नहीं बना देगा, उस वक्त की जमीन पे कोई फ्लैट नहीं बन जाएंगे, शॉपिंग आर्केड नहीं बनेंगे, होटल्स नहीं बनेंगे। अगर कोई भारत सरकार की जमीन है तो पहली बात और आखिरी बात यह कि वो वक्फ हो नहीं सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों हो इसका चेयरमैन, वो कह रहे हैं मेरे पास पॉइंट है, मेरे से डिबेट करो, मुझे बताओ कोई और क्यों नहीं बन सकता। मैं सीधा सुना रहा हूं गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी, और उसके बाद वी आर गोइंग डायरेक्टली ऑन द डिबेट। गृह मंत्री अमित शाह स्टेटमेंट। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पूरा पैनल खोल रहा हूं, ओनली मी एंड गौरव भाटिया जी ऑन दिस। लीगली स्पीकिंग गौरव भाटिया जी सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह नहीं, मैं आपसे एज एन एस लॉयर भी पूछ रहा हूं। सरकार ये लाई है वक्फ बिल और ये क्लियर हो रहा है, नंबर्स आपके पास हैं लोकसभा के, अभी ग्राफिक्स चला दीजिए बीच में। लेकिन गौरव भाटिया जी, जो विपक्ष कह रहा है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुस्लिम भाइयों बहनों के खिलाफ है, ये तो अकलियत के खिलाफ है, ये तो ट्रिपल तलाक में भी कहा था गौरव जी, ये तो CAA में भी कहा था, ये तो जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई थी तब भी कहा था। लेकिन लोगों को समझ आया कि आखिरकार ट्रिपल तलाक से फायदा किसको है? मुस्लिम बहनों को है, जिनको फोन पे 7 समंदर पार से तलाक 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 बोल के उनकी जीवन बर्बाद कर दिया जाता था। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने किया। और आज ही
आज भी गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को 3 बार कोट किया और कहा दिस इज ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट। गौरव भाटिया 60-40। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं आज ऐतिहासिक दिन है। ये उसी तरह का पल है जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया था। ये उसी तरह का पल है जब भव्य राम मंदिर जो है पूरे भारत को और हिंदू समाज को मिला था। इसी तरह से आज सच्ची पंथ निरपेक्षता सामने आई है। और हमारे नेता श्री अमित शाह जी को जब हमने सुना तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, मैं गौरवान्वित था। लेकिन आज हर नागरिक और खासकर मुसलमान और मुस्लिम महिला गौरवान्वित जरूर हुई होंगी। और इसकी वजह क्या है? मैं सुबह से आपका चैनल देख रहा था, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा हर वर्ग से, चाहे वो हिंदू, ईसाई, सिख हो और चाहे वो मुस्लिम हो, हर कोई इस संशोधन का समर्थन कर रहा है। बल्कि महिलाएं निकल के आई और खुशी से उन्होंने नारे लगाए, मोदी जी हमारे भाई हैं और मोदी जी ये जो कार्य कर रहे हैं इसका हम समर्थन करते हैं। और इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसा अमित शाह जी ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि ये देश संविधान से चलता है, ये पंथ निरपेक्ष देश है और यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमानों का हक भी कुछ भूमाफिया मार रहे हैं। उन भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं देना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसके बाद आज जिस तरह से बड़ी स्पष्टता से आपने भी उस बात को चिन्हित किया, अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि जो वक्फ है, ये वक्फ कोई गैर मुस्लिम नहीं चलाएगा। ये मुसलमान मुतावली जो है वो मुसलमान ही होंगे। मैं समझता हूं ये भी जो भ्रम की राजनीति विपक्ष कर रहा है, इसको दूर करने का कार्य कर रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, किस तरह से 123 ऐसी संपत्ति थी ऐश्वर्या जी दिल्ली में 2013 में और उसके बाद चुनाव से कुछ समय पहले 2014 में इन लोगों ने उसको सरकारी होने के बावजूद वक्फ को दे दिया था, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए। मोदी जी चुने गए, हमने वो बदलाव किया, तो ये अच्छी बात है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस जो संशोधन है इसकी जरूरत और इसका लाभ। देखिए, सबसे बड़ा लाभ है संवैधानिक दृष्टि से जो तुष्टीकरण किया और अपील का प्रावधान समाप्त किया था उसको रिस्टोर किया जा रहा है। दूसरी बात, मुस्लिम समाज में भी जो और सेक्स है, जैसे आगा खानी है, जिस तरह से वोरा समाज है, उनका प्रतिनिधित्व अब होगा। जो हमारे वक्फ बोर्ड होंगे ये स्वागत योग्य है। तीसरी बड़ी बात, कभी कभी हम देखते हैं कैसे धर्मांतरण करा के और प्रलोभन से या धमका के एक व्यक्ति की संपत्ति हड़प ली जाती थी। अब कहा गया है 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जब होगा तब वो संपत्ति वक्फ को दे पाएगा। चौथी बड़ी बात, महिलाओं का सशक्तिकरण। बोर्ड में महिला होंगी और साथ में कोई भी वक्फ होगा, अगर उससे कोई कमाई आती है तो मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक मिलेगा। ये कितनी योग्य बात है, ये कितनी सराहनीय बात है। अब इस पे आपत्ति क्यों कोई करेगा ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं सपा के प्रवक्ता को देख पा रहा हूं, इनसे पूछिए 3 आपत्ति बता दें जो इनको है जिसकी वजह से ये विरोध कर रहे हैं। ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब अखिलेश यादव नहीं बता पाए तो ये कैसे बताएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन हैज बीन लेड ऑन टू यू। आपसे सीधा सवाल पूछ लिया। ग्राफिक्स ऑन। देखिए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। बोलिए। बीजेपी की मंशा पे शंका है, जमीन कब्जाने की आशंका है, ये सबके मन में यही चल रहा है। वक्फ बोर्ड जो बिल है बहाना है, कहीं जमीन कब्जाना पर तो निशाना नहीं है। सवाल यह है कि इन्होंने बोला कि वक्फ बोर्ड का हम विरोध क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का विरोध कि आप ताकत वक्फ बोर्ड के मेंबर से ज़्यादा ताकत आप देना चाहते हो कलेक्टर को, सरकारी ताकत ज़्यादा हो जानी चाहती है। आप बताइए, जो यूज़र थे वक्फ बाय यूज़र, पहले अगर कोई भी चीज़ कोई मान लो धर्म के नाम पे यूज़ कर रहा था, तो धीरे धीरे अगर कोई सालों से यूज़ कर रहा है धर्म के नाम पे, तो वो धर्म के नाम पे वो ज़मीन हो जाती थी या वक्फ बोर्ड उसको धर्म के नाम पे कर देता था। लेकिन अब क्या होगा,
अब आप उसको अपने कब्जे आप कहीं ना कहीं जमीन को आप धर्म के एक नाम मिनट पे अनुराग जी, इस्तेमाल हो, इसलिए आप नहीं किसी दूसरे इसको नाम जरा पे एक्सप्लेन कीजिए, आपने इस्तेमाल क्या कर रहे कहा सालों से क्या होता था? गौरव जी आ रहा हूं, एक सेकंड। अनुराग जी अपनी बात को एक्सप्लेन कीजिए, सालों से क्या हो रहा था? नहीं सालों से क्या हो रहा था, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा, आपसे समय से सुन लीजिए। नहीं उसको उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए 45 सेकंड में कि अभी तक क्या हो रहा था, जिस पे उंगली रखी जा रही थी वो जमीन ले ली जा रही थी। हाँ जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। कीप मी ऑल्सो, हाँ 3 लोग बताइए। बोलूं मैं? हाँ बोलिए प्लीज। टोक पड़े, बीजेपी बोल रहा तो नहीं टोक, आप ही बोल रहे थे अभी तक, हाँ बोलिए। देखिए लंबे समय तक धार्मिक उपयोग में कोई जमीन अगर हो रही थी तो अपने आप वो वक्फ बोर्ड में आ जाती थी, वक्फ की जमीन हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब नहीं होगा ऐसा। अब उसको वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, फिर उसको कलेक्टर उसको अप्रूव करेगा, फिर कहाँ ले जाना चाहेगा, हो सकता है कि ना वक्फ में दे, आप क्या चाहते हैं? दूसरी जगह इस्तेमाल कर ले, ये भी तो दिक्कत है। आप क्या चाहते हैं? पहले आप पहले बात आप क्या चाहते थे? दूसरा क्या होता था? हाँ क्या होता था? कि मैं चाहता हूं जो जमीन धर्म के नाम पे इस्तेमाल हो रही हो धर्म के नाम पे ही हो। नहीं आप ये चाहते थे जिस पे उंगली रख दो, इसका मतलब क्या है? ये जमीन वक्फ भैया संसद पे रख दी थी, एयरपोर्ट पे रख दी थी। अरे उंगली और धर्म में फर्क होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? उंगली और धर्म? अरे ऐश्वर्या जी आप अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हो। देखिए अनुराग जी, जब आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती कर सकते हैं तो आप मुझे अनपढ़ भी बोल सकते हैं, आई डोंट माइंड इट। बातें कर रहे हो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज अभी तक क्या हो रहा था कि T3 एयरपोर्ट पर उंगली उठा के बोल दी ये जमीन वक्फ की है, मैं बोल लूं, संसद पे बोल दी ये जमीन वक्फ की है, वसंत विहार बोल दिया पूरा वक्फ की है, गोल्फ लिंक्स बोल दी वक्फ की है, मंगोलपुरी बोल दी वक्फ की है, आधा लखनऊ अपना घर चेक कर लीजिएगा बोल दिया वक्फ की है, दिल्ली वाले आपके घर से सड़क पार की जमीन बोल दी वक्फ की है। आप बात समझिए अनुराग भदौरिया जी, अभी जो आप डिफेंड करने जा रहे हैं ना, आप बोलो। हाँ बोलिए, बोलने दो ना, तर्कसंगत बोलिए तो बोलिए। तो आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप अभी बीजेपी वाले बीजेपी नहीं, प्रैक्टिकल बात कीजिए, रेटोरिक से काम नहीं चलेगा। आपके फैक्ट्स ऑन फैक्ट्स प्रैक्टिकल बात आप नहीं कर रहे हो, ऑन फैक्ट भदौरिया साहब बोलिए। नहीं कर रहे हो, आप बीजेपी के सपोर्ट में बोलने लगते हो। तो बिल मेरे को क्या करना है? आप भी अपने आप को बिल के सपोर्ट में रखो, फिर क्यों न्यूट्रल बता रहे हो? न्यूट्रल किसने कहा? न्यूट्रल हूं मैं, कह रहा हूं ये वक्फ के किसने कहा न्यूट्रल हूं मैं? अरे उससे जरा बात कीजिए भदौरिया साहब। लखनऊ में आप जाते हैं ना, लखनऊ में आप जाते हैं ना, लोगों के बीच में रोज वीडियो डालते हो सोशल मीडिया नेटवर्क पे, उन लोगों के पास जाओ जिनकी जमीन, उनके बाप दादाओं की जमीन सिर्फ ये बोल के किसी ने बोल दिया ये जमीन वक्फ की है, ले ली गई है। आपको पता है 60,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, 60,000 प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री अनुराग भदौरिया, 60,000 ऑन रिकॉर्ड, जिन पे सिर्फ उंगली रख के, जिस उंगली की आप बात कर रहे थे ये जमीन वक्फ की है, वो हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। दिक्कत लैंड ग्रैबिंग से है, दिक्कत कब्जे की है, वक्फ के नाम पे जो कब्जा चल रहा है दिक्कत उससे है। प्लीज बोलिए तर्कसंगत। थैंक यू, हटाओ मेरे को, रखो, बोलिए अनुराग जी। एक ही बात को आप कम से कम 50 बार करने, एक बात को 50 बार जो कोई बोलता है तो उसकी मानसिकता का पता चलता है। बोलने का भी फायदा नहीं है, लेकिन हाँ बोलिए। मैंने कहा ये जो बिल है आर्टिकल 300A 14 और 26 का साफ साफ उल्लंघन है। खड़ा क्यों रही? आप किसी के धर्म के जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीनना चाहते हो, समानता का अधिकार छीनना चाहते हो, और संपत्ति अधिकार जो सुरक्षा होता है ना उसमें भी आप खतरा पैदा कर रहे हो। तीसरी बात मैंने आपको दी है, आप वक्फ बोर्ड की शक्तियों के जो कम करके आप संपत्ति का विवाद पैदा कर देंगे। मैं जानता हूं बहुत विवाद पैदा होगा, और यहाँ पे गैर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको वक्फ बोर्ड में घोषित करने की पूरी कोशिश होगी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। दूसरी बात, नहीं, ये आपकी रिसर्च टीम कौन है पहले? आप गैर नहीं एक सेकंड, ये आपकी रिसर्च टीम कौन सी है? नहीं अनुराग जी, आप फैक्ट्स को, गौरव जी आ रहा हूं मैं, गौरव जी ओनली 30 सेकंड, अनुराग जी, गौरव जी प्लीज पर्सन। अरे यार अनुराग जी, ये आपकी रिसर्च टीम ने आपको गलत पेपर्स दिए हैं। अरे यार वाली बात नहीं है, ये आपकी रिसर्च टीम ने आपको गलत पेपर्स दिए, मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी तक वक्फ बोर्ड में हो रहा था कि किसी की भी जमीन पे कब्जा हो रहा था, अब ये होगा कि IAS अफसर DM डिसाइड करेगा है कि नहीं है। यह नहीं है कि अनुराग भदौरिया की पुश्तैनी जमीन पे कोई भी उंगली उठाएगा तो वो वक्फ हो जाएगी। चाहे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करिए, कोई नहीं ले सकता आपकी जमीन। अगर वो आपकी पुश्तैनी जमीन है तो कोई वक्फ नहीं कर सकता। और गृह मंत्री ने एक बात और बोली है अनुराग जी, जो शायद आपको पसंद ना आए, कि सरकारी जमीन वक्फ नहीं हो सकती, भारत सरकार की जमीन वक्फ नहीं हो सकती। तो लेने दो। सिर्फ लुटियंस दिल्ली में, जहां के आप भी निवासी हैं प्रोफेसर साहब, 123 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, 123
जिनको वक्फ किया गया है। अब बोल लूं? बोलिए, अब अगर बोलो। तर्कसंगत बोल रहे हैं तो बोलिए, और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। देखिए, जल्दी। तर्क संगत बोल रहे हैं, लेकिन आपके पेट में आपकी दर्द रिसर्च होने उल्टी लगता आई है हम आज, क्या दिक्कत करें? ये है। आप काहे नहीं जाके खड़े हो जाते बीजेपी की तरफ से? अब मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं तो वक्फ बिल के साथ खड़ा हूं। खड़े हो यार, अच्छा नहीं लगता। आप अच्छा। आप न्यूट्रल नहीं, आप खड़े हो, आप खड़े हो। ये बात आप लालू जी को बोल सकते हैं? मैंने बोला ये बात आप लालू जी को बोल सकते हैं कि चला दूं उनकी भी स्पीच? नहीं, चलाऊं लालू जी की स्पीच? गृह मंत्री ने कोट किया लालू जी की स्पीच को। अब बोलूं मैं? चला दूं कि लालू जी आप भी जाके बीजेपी में शामिल हो जाइए? फैक्चुअल बात करने वालों को ऐसा नहीं करते अनुराग जी। आप बोलिए, ये भौं चढ़ाने से क्या होगा? फैक्ट्स विल नॉट चेंज। क्या दिक्कत है? जैसे आपका कुर्ता चेंज नहीं होगा, वैसे फैक्ट चेंज नहीं होंगे अनुराग जी। आपका कुर्ता हरा रहेगा और फैक्ट हमेशा फैक्ट रहेगा। अनुराग भदौरिया, 30 सेकेंड्स बाय द क्लॉक। देखिए, वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन में आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मतलब सरकारी तंत्र जो वक्फ प्रबंधन है उसमें सरकारी तंत्र अपना दुरुपयोग भी करेगा। आप भी जानता हो सरकारी तंत्र वही करता है जो सरकार चाहती है। दूसरी बात, आप उसके अंदर में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो भाई? ये वाला पॉइंट तो नहीं लाना चाहेंगे। अपने धर्म के अंदर में हमारा ट्रस्ट होगा, गैर समुदाय के लोग आए, आप गैर समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप जमीन कब्जा करना चाहते हो, जमीन कब्जा करना आपका उद्देश्य है। आपको लगता है कि यहाँ पे आप लैंड ग्रैबर बन गए रेलवे के बाद। गौरव भाटिया जी, आप जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं तो आप उसको ग्रैब करना चाहते हो। अनुराग भदौरिया को अपने लुटियंस दिल्ली के घर की बहुत चिंता है, आप उनके घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अनुराग, गौरव जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी लैंड ग्रैबिंग बन गई। जी गौरव। कब्जा तो अभी तक होता था जब तुष्टिकरण वाला संशोधन लाई थी कांग्रेस पार्टी और नमाजवादी ने समर्थन किया था। बीच में ना बोले, कृपया करके सुनिश्चित करिए ईश्वरे जी। देखिए, त्रिचुरापल्ली यहां पे 1500 साल पुराना मंदिर, धर्म 1400 साल पुराना, और कहता है पूरा गांव और ये मंदिर जो है ये वक्फ का है। कब्जा इसको कहते हैं। कब्जा कहते हैं सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन और कह दो वक्फ है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन कहते हैं वक्फ है, इसको कब्जा कहते हैं। और कब्जा एक और जना करता है, नमाजवादी के आजम खान, जिन्होंने किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया। अब जो संशोधन आ रहा है ये तो सुनिश्चित कर रहा है कि कोई किसी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकेगा। अपील का प्रावधान होगा, जैसे मैंने बताया उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति जा सकते हैं। अभी बात हो रही थी, मैं एक सवाल पूछता हूं सभा के प्रवक्ता से। इन्होंने कहा संविधान जो है इसका हनन है, और उसके बाद अनुच्छेद 26 बोला। कृपया करके अनुच्छेद 26 क्या कहता है, कैसे हनन है, ये समझा दीजिए। और दूसरा, वक्फ बाय यूजर किस सेक्शन में, किस क्लॉज में आता है, कृपया करके पूरे भारत की जनता को ये बताइए। दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। गौरव भाटिया जी, इसको ना पश्चिम में एक कहावत है, क्यों बावलों से डले मरवा रहे हो? अभी आप वही कर रहे हैं। आपने अनुराग भदौरिया को फुल टॉस दिया है और अब वो देखिएगा क्या करेंगे। अब वो पूरी जलेबी बनाएंगे, वो ऐसा आर्टिकल समझा देंगे कि मैं क्या बताऊं। चलिए वो हिट विकेट हो जाएगी, तो दो वो हिट विकेट हो गए। देखिए मैंने आर्टिकल, अब आप देख लीजिए, हिट विकेट पढ़ रहे हैं, अब आप देख लीजिए, वो देख रहे हैं आंसर नहीं। अब इसकी जिम्मेदारी गौरव जी आपकी। हाँ बताइए, संविधान का इसकी जिम्मेदारी आपकी। अनुराग भदौरिया रिप्लाइंग टू गौरव भाटिया। देखिए इन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि 5 सवाल पूछ के दिखा दो तो मैं जानूं। रिसर्च टीम कोई कह भाई। अब कह रहे हैं आर्टिकल 26 ये देखा क्या है, अब बोले दो। देखा आर्टिकल 26 में मैंने बोला धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब होती है कि आप किसी के दूसरों के धर्म में, दूसरे के धर्म के काम में ये जाके उसमें ये भी नहीं पता है, संविधान भी नहीं पढ़ते कर रहे हो। क्यों अपने लोग डालना चाहते हो? तीसरा, ठीक है, गलत हो गया, 0 मिल गया। मैंने अब ये बताओ कि वक्फ बाय यूजर कौन सा प्रोविजन है? अरे सेक्शन बताओ। जब मैंने बोला है लंबे समय तक धार्मिक उपयोग, अरे गलत बता दिया, 0 मिला अंडा। संविधान नहीं पढ़ा है, कुरान पढ़ रहे हो भैया। वक्फ संपत्ति घोषित हो जाती थी।
आप भारतीय सेक्शन जनता कौन सा पार्टी है? उसको क्या करना चाहती है? सेक्शन। पहले कोई भी चीज अगर धर्म के हिसाब से चलिए। धर्म के नाम काम पे कोई ठीक। जमीन का उपयोग हो रहा था तो उसी धर्म के नाम पे वक्फ हो जाती थी। अब ये क्या चाहेंगे? क्योंकि इनके कलेक्टर आ चलिए, जाएंगे, अब मैं वो उत्तर कहेंगे, देता हूं, नहीं, देखिए इसमें हम कितने इसको गलत है। नहीं करेंगे, अब इसमें सुनेंगे, देखरेख करेंगे। ज्ञानवर्धन हो इनका सकता है भी कर जमीन देता कब्जा हूं। करने की सुनो। कोशिश कर ले सरकार। ऐश्वर्या नहीं भाई, करने अब आप का आइए, काम इनको करता अरे है। मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन बुश में आग आपने लगाई है। के पास मैंने पहले ही कहा था बुश में आग आपने लगाई है, अब आप ही समेटो। हाँ, गौरव भाटिया। देखिए भारतीय जनता अब सुनिए, पार्टी के पास सवाल देखिए, Okay, now, back on संविधान point, के right. बारे में सबको पता होना चाहिए। करने लगेंगे। ये संविधान नहीं पढ़ते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं। भारत का संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 26 पहला वाक्य क्या है, मैं पढ़ देता हूं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। मतलब अधीन रह के। इनको यह भी नहीं पता है अनुच्छेद 26 में यह आता है। दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर के बारे में ये बोल रहे हैं। मैंने इनसे कहा कौन सा सेक्शन है, इन्होंने नहीं बताया। यह है सेक्शन 3RL, जिसको अब हटाया गया। क्यों? ये पहले से जो वक्फ का चला आ रहा है, आप अपनी पूजा पद्धति से या नमाज पढ़ के, तो ये वक्फ बाय यूजर होगा। अब आप मुझे बताइए, 1954 में वक्फ एक्ट आया, 70 साल बीत गए, जो वक्फ बाय यूजर जो संपत्ति बननी थी वो तो बन गई। अब तो जो कानून आ रहा है वो प्रोस्पेक्टिव है, तो फिर वक्फ बाय यूजर की अब क्या जरूरत है? तो इसलिए ये भी ये गलत हो गए। तीसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि जो मुसलमान नहीं है वो क्यों आए। तो आप बताइए ऐश्वर्या जी, जब ये कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो अपनी जमीन वक्फ को दे सकते हैं, जब हमारी जमीन लेनी थी तो हमसे ले सकते थे। लेकिन अगर हम लोग कह रहे हैं कि सचर कमेटी ने जो सिफारिश करी उसके तहत जो नॉन मुस्लिम है उनको भी हम बोर्ड में लाएंगे, तो कह रहे जमीन तो तुम दे दो लेकिन बोर्ड में ना आओ। Okay. यही नफरत है इनकी हिंदुओं के प्रति, सिखों ईसाइयों के प्रति, जैन बौद्ध पारसी के प्रति। और पूरा देश देख रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। मुसलमानों को भी ठगा। सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेशन होगा, बदलाव आएगा। तो इन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब जब उनकी किसी सिफारिश पे हम लोग सुनिश्चित कर रहे कार्य हो तो इनको दिक्कत हो रहा है। अब बताइए, सचर कमेटी की रिपोर्ट अपनी कमेटी बनाई हुई नहीं लाए, ये किस तरह की पार्टी है? Okay. पूछा नहीं जाएगा। और जो आज अमित शाह जी ने कहा है सरकारी जमीन पे कोई कब्जा कर सके, ऐसा कोई माइका लाल नहीं। और इस कानून को कोई ना माने, ऐसा भी कोई माइका लाल नहीं। ये देश संविधान से चलेगा, संसद में कानून पारित होंगे, यहाँ मदरसों में नहीं होंगे, ना किसी धार्मिक स्थल पे होंगे। जान लो। ओके, रोहित सरवर साहब एंड रिजवी जी। अनुराग जी आ रहा हूं। अनुराग जी, मैंने आपको एडिक्वेट टाइम दिया है। 10 सेकंड। अच्छा दीजिए, अच्छा लीजिए 10 सेकंड आपने। अच्छा बोलिए, 20 लीजिए, बोलिए, मुझे बोलने नहीं, बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, तो बोलिए। बोलने दो। आज रिसर्च टीम टाइट है आपकी, बिल्कुल। मुझे याद है जब किसान बिल पास हो रहा था, यही बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, किसान सर उठा के जिएगा, किसान इस देश का देखना कितना अमीर हो जाएगा। फिर क्या हुआ किसान बिल का? भाई टाइ टाइ फिस। फिर बाद में किसान बिल आपने वापस लिया ना। अच्छा, यही कहते थे ना, नोटबंदी हो जाएगी तो ओके, वापस आ जाएगा। ओके, 30 सेकंड्स डन। वक्त पे पढ़ाई नहीं करके आए। ओके, आपने रिसर्च टीम कमजोर है। ये अपनी सोशल मीडिया की वीडियो पे पढ़ाई करते हैं, हमें पता है। ओके ओके, अनुराग जी, सरवर साहब प्रॉब्लम किससे है? ओके भाटिया जी, अनुराग जी नाउ ओपनिंग द डिबेट। थैंक यू वेरी मच। सरवर साहब, दिक्कत किससे है? रिजवी जी, दिक्कत किससे है कि कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमान बोर्ड पे हो सकता है? जमीन कोई भी वक्फ को कर सकता है, कोई भी वक्फ कर सकता है जमीन, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी कर सकता है, लेकिन बोर्ड में नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर उनकी जमीन भी वक्फ नहीं हो सकती। सरवर साहब पहला, फिर रिजवी जी आ रहा हूं। सरवर साहब बताइए। देखिए, आपत्तियों की सूची में ये भी एक है जो मुस्लिम संगठनों के द्वारा आपत्तियां उठाई गई, उसमें एक बिंदु ये भी है कि गैर मुस्लिम क्यों। हाँ, मगर तो फिर गैर मुस्लिम जमीन क्यों? का कायल नहीं। नहीं, मेरा आपसे क्लियर सवाल है, अगर गैर मुस्लिम क्यों तो गैर मुस्लिम जमीन वक्फ क्यों? गैर मुस्लिम की जमीन ले सकते हैं, गैर मुस्लिम बोर्ड पे नहीं आ सकता। सर कभी ना एक वाक पूरा होने दिया कि चार सर बोलिए, बात दिमाग से निकल जाती है। अच्छा चलिए, ले आइए दिमाग में वापस, मैं शांत हूं।
मेरा इनफरादी तौर पर यह मानना है कि हम जब समाज में सब मिलकर रहते हैं तो अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान होंगे तो कोई आपत्ति की बात नहीं। और अप टू नाउ 1954 से लेकर अब तक वक्फ बोर्ड का संचालन गैर मुस्लिम ही करते हैं। 2 सेकंड रोकिएगा मत बीच में। अमानतुल्लाह खान चेयरमैन जरूर थे मगर संचालन केजरीवाल जी कर रहे थे। और अब जो नई सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी का, इसमें भी संचालन रेखा गुप्ता जी करेंगी। तो नहीं इससे तो पहले कांग्रेस की सरकार में जो मतीन साहब थे, चौधरी मतीन थे, तो नाम मतीन साहब का था, काम तो शीला दीक्षित जी का होता था। भाई मुख्यमंत्री करता है, देश में प्रधानमंत्री होता है, इसलिए ये पॉइंट नहीं, पॉइंट पर नहीं सरवर साहब पॉइंट यही है। तो आप क्या चाहते हो, कौन करे? नहीं आप चाहते हो मुख्यमंत्री नहीं करे तो कौन करे? सरवर साहब करें, नहीं जीत जाइए इलेक्शन। काउंसलर तो जीतिए पहले, फिर तो विधायकी ना जीतिएगा। जब जीते नहीं पाइएगा, समर्थन नहीं है आपके पास, तो आप निर्णय कैसे लेंगे? लेकिन वो मेरा सवाल नहीं है। मैं आपकी पॉपुलैरिटी या फिर इलेक्शन जीतने पे बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, सरवर साहब से यह पूछने का है कि सरवर साहब, जब गैर मुसलमान की जमीन वक्फ हो सकती है तो गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सवाल है, क्लियर क्वेश्चन, क्लियर आंसर। सरवर साहब प्लीज। सर डिबेट ऐश्वर्या जी डिबेट में अगर बुलाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपनी बात रखी, सपा के तो आपने भी रखी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। कई सवाल उससे भी निकलते। ओके, मैंने तो कुछ रखी ही नहीं, अभी आपने रखने ही नहीं। अच्छा रखिए, रखने तो दीजिए। मैं देश के लोगों से पूछता हूं और देश पूछता है भारत के चुनाव में तो हम मंगलसूत्र चुरा रहे थे, चुनाव में तो हम भैंस खोल रहे थे, चुनाव में तो हम घुसपैठिए थे। आखिर मोदी जी का ये मुस्लिम प्रेम कहां से जागता है कि वोट तो लेते हैं हिंदू से, ट्रिपल तलाक का काम करते हैं, 3 तलाक, मुस्लिम अब आप रुके बोलने देते। 3 मुस्लिम महिलाओं को मैं बिल्कुल सब मुक्ति दे दूंगा, कोई उस पर ये ना। अरे भाई यहां आर्टिकल 498A भी पहले से मौजूद है, आप क्या महिलाओं को देंगे? इसका मतलब 498 महिलाओं को सिक्योर नहीं करती है। आपको मुस्लिम महिलाओं की सिक्योरिटी की चिंता, तो फिर हिंदू महिलाएं कहां जाएंगी? फिर आपने बिल लाया, 3 तलाक के बाद ऐसे कैसे काम चलेगा? मुसलमानों को और हम देना चाहते हैं। ये लो जी कश्मीर वाले, तुम भी 370 से मुक्ति पालो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब ये लो जी तुम्हारी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनवाने का भी काम मैं कर देता हूं। यानी अजीब अजीब काम हो रहा है। आपको मणिपुर की लोगों की चिंता नहीं है, पूरे भारत के मुसलमानों की चिंता। वक्फ बोर्ड में सुधार होगा, मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा, तो हिंदुओं का क्या होगा? हिंदुओं के भी तो संगठन है, बोर्ड है, न्यास है, समितियां हैं, ट्रस्ट है, प्रबंधन कमेटियां हैं। उनके बारे में कोई कानून क्यों नहीं बनाते? वोट तो आप हिंदू से लेते हैं, मुसलमान से तो आप वोट लेते भी नहीं। आप अब आपने बोल लिया, तुम तो मंगल। अब मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि जब गैर मुसलमान की जमीन वक्फ हो सकती है तो गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता? सरवर साहब नहीं हो सकता होना। अब तो धड़ल्ले से होना चाहिए। अब तो होगा, जिन लोगों ने लूट लिया होना चाहिए नहीं, अब तो होगा। मतीन और फला चिला, अब आप लोग लूटिए ना भाई। अरे अब आपकी सरकार है, अब मनुस्मृति का राज है, मेरा घर भी लूट सकते हैं। अभी तो अमित शाह जी धमका रहे हैं, खबरदार कोई अगर सर उठाया। नहीं, उन्होंने कहा मानना पड़ेगा। नहीं, मिसकोट मत कीजिए, डू नॉट मिसकोट। इसे संविधान है, संविधान की बात सबको माननी पड़ेगी। सरवर साहब को भी, ऐश्वर्या कपूर को भी, रोहित को भी, रिजवी जी को भी, अनुराग भदौरिया को भी, गौरव भाटिया को भी। आपने जेपीसी का सुझाव माना क्या? बाध्य है क्या? किसी का आपने सुझाव माना क्या? बाध्य है क्या? बाध्य है? ये संविधान नहीं, संविधान में बाध्य है। नहीं, बात नहीं, संविधान में बाध्य है। नहीं है। नहीं, संविधान में बाध्य है। बात तो नहीं। नहीं, संविधान निर्माताओं ने सब सोच के बनाया ना। संविधान में बाध्य होता तो मानना पड़ता। संविधान में बाध्य है तो आप थोपिए। सरवर साहब, संविधान में बाध्य है। हम तो विपक्ष ने ऑन रिकॉर्ड रखा, हमने चेंजेस मांगे, सरकार ने नहीं किया। संविधान इसकी अनुमति देता है। रोहित, बाध्य नहीं है। रोहित, एंड देन आई एम कमिंग बैक। गौरव जी आ रहा हूं, अनुराग आ रहा हूं, अनुराग दादा आ रहा हूं। रोहित, आप भी मां कामाख्या की पूजा करके आ रहे हैं लग रहा है। रोहित देखिए, मुसलमानों के, मैं कामाख्या माता के मंदिर में आज पूजा कर रहा मैं देख रहा हूं गुलाबी टीका। मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा
मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा लालू यादव ने 15 साल पहले संसद में चिल्ला चिल्ला के कहा था, पटना के दागमंगला चौराहा पर वक्फ के नाम पर जमीनों को बेचकर बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए गए। जल्दी वक्फ के नाम पर एक नया कानून बनाइए, नहीं तो सब लूटपाट हो जाएगा। और आज जब देश की लोकप्रिय सरकार गरीब वंचित मुसलमान भाई बहनों के संपत्ति के संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट कानून सदन में ला रही है, तो चोर मचाए शोर, छाती पीट रहा है लोग। देश के मुसलमानों कानून ने बनाने को बोला था, ये तो नहीं बोला था मोदी जी कि के लिए, कानून के नाम पे गृह सारी मंत्री ताकत आदरणीय पर अमित वोट शाह जी के लिए, चुप रहिए, ताकत सरकार बीच में को दे पकड़ दो, पकड़ करने की सरकार आदत है अपने हिसाब से आपको। आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे। सरकार अपने देश हिसाब की से लोकप्रिय जमीन पे सरकार ने कब्जा करने लग जाइए। जब एक मजबूत कानून वक्फ के नाम पर बनाया, जिसमें आगा खानी मुसलमान, बोहरा समाज के मुसलमान, मुसलमान माताएं बहनें, गरीब वंचित पासमानदा मुसलमान के भाग्य का पिटारा खुलने जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी के लोग और कुछ मुसलमान भाइयों और बहनों को बरगलाने की राजनीति करने वाले स्वयंसेवी समूहों के मुखिया बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। आपकी व्याकुल का और आपकी व्याकुलता का इलाज बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के माध्यम से देश की लोकप्रिय सरकार कर रही है। बेचैन मत होइए। गरीब मुसलमान, वंचित मुसलमान, पासमानदा मुसलमान, आगा खानी मुसलमान, बोहरा समाज के मुसलमान और मुसलमाएं बहनें और माताएं गदगद हैं, सड़कों पर उतर के गुलाब लुटा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के लिए। और संसद में आज जो शेर की तरह गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना उद्बोधन दिया है, उससे देश का बच्चा बच्चा संतुष्ट है। वक्फ के नाम पर इस देश में कांग्रेस के संरक्षण में लंबे समय तक कालाबाजारी हुई है। आज जब उस पर ताला खोला सरवर साहब कुछ कह रहे हैं, तो आप लोग व्याकुल हो रहे हैं। गौरव जी आ रहा हूं, बेचैन हो रहे हैं। क्या सरवर साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सरवर अपनी साहब? संपत्ति का ओके रोहित रिलैक्स। सरवर साहब क्या कह रहे हैं? जमीन के नाम पर काला सरवर साहब क्या कह रहे हो? नहीं चलेगी। सरवर साहब क्या कह रहे हैं आप? थर्रा गया है। 50-50 किलोमीटर दूर तक लोग भयभीत हो गए। रोहित also। अगला कानून अब फिर कौन सा आएगा? क्योंकि हिंदुओं के लिए तो काम करना नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए करना था। अगली प्लानिंग शुरू होगी, फिर 4 महीने डिबेट होंगे हिंदू मुसलमान के। आप लोग जो पुरुष सत्ता के प्रतीक पुरुष हैं, आप लोग और हिंदू माता और बहनों को गुलामी मिल गई। मोदी जी की वोट दिया लाइन लगा के आपको हिंदू माता बहनों ने कि 2 महिलाओं को आजादी रखा जाएगा। पेट में दर्द हो रहा है, महिलाओं को मोदी सरकार ने लाने का काम किया वक्फ के अंदर, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप महिला विरोधी लोग हैं, आप लोग कुरान के विरोधी हैं, आप माताओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। अरे आपके पेट में दर्द नहीं होना प्रसाद में तेल नहीं बचा सके, आपको शर्म हो तो बोलिए। आजादी मिली, तिरुपति बालाजी ने आपने जो अपवित्र कर दिया पूरे प्रसाद को, सरकार करने जा रही है, तेल और सुअर का तेल और गाय का तेल खिलाते हैं। देश के आम आवाम के लोग हिंदुओं का धर्म नष्ट करते हैं और मुसलमानों से प्रेम दिखाते हैं। 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बालाजी में क्या? ओके रोहित, रिजवी जी प्रॉब्लम क्या है? जब गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ हो सकती है, तो गैर मुस्लिम बोर्ड पे क्यों नहीं हो सकता? गौरव जी, अनुराग जी, रिजवी जी, 3 पीपल। थैंक यू जी ने जब बिल पेश किया तो शुरुआत शेर से की और जब ख़त्म किया तो शेर पे ही ख़त्म किया। मैं उनके नाम जो है कि ऐसी कातिल है चलाती है छुरी धार के साथ, ऐसी कातिल है चलाती है छुरी धार के साथ। आज बैठे हैं किरण, आज बैठे हैं किरण ऐसी ही सरकार के साथ, और कत्ल करती है सफाई से कि ऐसे जैसे खुद ही मकतूल हो, जैसे गुनहगार के साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी से गौरव भाटिया की मौजूदगी में ये कह रहा हूँ कि तारीख़ ने दर्ज कर लिया कि इतना बड़ा डाका, इतना बड़ा हमला पूरी तारीख़ में कभी न किया गया होगा जितना आज किया गया। खुल्लम खुल्ला वक्फ की ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता करके, एजेंसियों की ज़मीन बता करके खुल्लम खुल्ला आज ये ऐलान किया गया कि ये हमारा है। एक तरफ सरकार ने ये कहा कि ये सब ज़मीन हम ले लेंगे जो वक्फ की है, जो वक्फ क्लेम करता है, और दूसरी तरफ लॉलीपॉप ये दे रहे हैं कि हम तो मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। ये दोहरी बात, और ये समझ रहे हैं कि इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सामने किसको रखते हैं? पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, बोहरी मुसलमान, खोजे मुसलमान,
चलिए अरे जब उनके पास कुछ आ रहा हूं गौरव जी। नहीं, एक मिनट भाटिया 10 seconds, 10 भाटिया जी, एक मिनट 10 seconds coming, बोलिए। एक मिनट, मैं 30 मिनट चुप रहा। सवाल यह है कि जब सब आप ले लेंगे तो इनको देंगे क्या, बचेगा क्या? क्लेम खत्म हो जाएगा। और आ जाइए, आप बताइए कि आप कह रहे हो कि मुसलमानों का कुछ भला नहीं हो सका। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पुलिस चोर को पकड़े और उसमें से माल बरामद करे, माल मालिक को न दे, खुद ही रख ले और चोर को आज़ाद कर दे। ये वो काम करने जा रहे हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सरकार वक्फ में सुधार करेगी तो वक्फ गरीबों को मिलेगा। वक्फ वाकई जो वाकिफ की मंशा है उसके तहत उसका काम होगा, लेकिन इनकी मंशा साफ साफ क्या है इनकी मंशा? क्लियर कीजिए, जवाब लेते हैं। मंशा ये है, क्या है? ये कानून ला करके जो वक्फ ने क्लेम किया है, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट पे हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, कहीं भी हो, वो सब ले लें। मैं ये नहीं जानता। आपको पार्लियामेंट पे कब्जा करना। आप जब जानते नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप जब जानते नहीं तो क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, नहीं, आपको संसद पे कब्जा करना है, नहीं, आपको एयरपोर्ट पे कब्जा करना है। जब आपको कब्जा नहीं करना, वही तो चाह रहे हैं वो, कब्जा ना हो, संसद पे कोई दावा ना ठोक दे, ये है कि एयरपोर्ट पे कोई दावा ना ठोक दे, पूरे के पूरे बसंत कुंज पे दावा ना ठोक दे। पिछले बात समझिए, 1984 से चल रहा है। और आप नहीं, कब्जा बोल के आप डराना चाह रहे हैं। सरकार कह रही है यही कब्जा तो खत्म करना है। गौरव भाटिया काउंटर ऑन कब्जा, गौरव भाटिया काउंटर ऑन कब्जा। आ रहा हूं, एक मिनट, सवाल उनसे ये सवाल कर लिया आपने, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया। चलिए, मैंने सुनिए, सबसे पहले तो इस उम्र में लॉलीपॉप की बात करना ठीक बात नहीं है, और मैं समझता हूं लॉलीपॉप ना बोले। भारत का मुसलमान जो है, जिसका ठेका इन लोगों ने नहीं ले रखा है, उसने स्वागत किया है संशोधन का। और मैं इतना ही अर्ज करूंगा, भारत माता जी आज क्या कह रही हैं? भारत माता कह रही हैं अखिलेश यादव, ओवैसी, राहुल गांधी, गौरव गोगोई के लिए, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। फूल कौन? जो भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन भारत माता पे ही हमला करते हैं, नागरिकों पे ही हमला करते हैं, जो संविधान को ही तार तार करते हैं। और भ्रम देखिए कैसा है। आप याद करिए, जब सीए ला रहे थे तो चीख चीख के कहते थे नागरिकता चली जाएगी भारतीय नागरिक मुसलमानों की। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे बैठे हुए हैं जुनैद हैरिस और हाफिज गुलाम सरवर, क्या इनकी नागरिकता चली गई है? इमरान मसूद की नागरिकता क्या चली गई? बताएं हमें, सलमान खुर्शीद की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। ये भ्रम फैलाने की जो राजनीति है, इसका अंत होना चाहिए। और मोदी है तो मुमकिन है। इन्होंने कहा अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ। मोदी जी ने कहा ये लो, हटा दिया। छाती पीटने लगे, कैसे हटाया? जीएसटी इन्होंने लागू कर दिया, भव्य राम मंदिर हमने बना दिया, सीए हमने लागू कर दिया, ट्रिपल तलाक को हमने अपराध बना दिया। और सबसे बड़ी बात है, अब ये वक्फ संशोधन जो हुआ है, ये भारत माता की मांग थी। वो कहती थी ये तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करो, संविधान सर्वोपरि है, और वो भी कर दिखाया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को जनता आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो सच्चे सपूत है भारत माता के। अनुराग भदौरिया जी, फैक्ट्स पे प्लीज। जुनैद हैरिस भी जुड़ गए हैं, रिजवी साहब। अनुराग भदौरिया जी, फैक्ट्स पे बताइए, आप बताइए। चलिए, आपकी तो रिसर्च टीम काम कर रही है, आज ओवरवर्क कर रही है। मुझे बोल जब गैर मुसलमान की जमीन वक्फ हो सकती है, तो गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता? अनुराग जी बोलिए, भदौरिया साहब। अच्छा, मुझे बोलने दीजिए, बहुत हल्ला मत मचाइए। देखिए, भारत माता की बात हुई, भारत माता को कितनी तकलीफ होती होगी। भारत माता तो कहती है कि हमारे बच्चों को आपस में मत लड़ाओ। मेरी गोदी में ये सब बड़े हुए हैं, मैंने उनको अपने खून से सींचा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्यों इनको आपस में लड़ाते हो? मेरे ही बच्चे हैं, दर्द मुझे होता है, क्योंकि मेरे बच्चों को आप बांट के राजनीति करना चाहते हो। अब भारत माता क्या कह रही है? यही तो कह रही है, मेरे बच्चों को आपस में मत बांटो, राजनीति आप अपनी जगह रखो, सत्ता आप अपनी जगह रखो, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी गोदी में बैठा है, जिनको मैंने पाल के बड़ा किया, ये भारत माता कहती है, जो आपके समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव तो आज वक्त में बोले नहीं थे, उनके प्रवक्ता भी नहीं पढ़ के आए कि भारत माता भारत माता ये भी कहती है कि हम देश के हर कोई नागरिक, अरे भारत माता पे संविधान को संविधान का कोई सम्मान नहीं करता। भारत माता को डायन बुला रहे थे तुम लोग। 140 सांसदों
को पार्लियामेंट संविधान से पढ़ा है कभी? निलंबित करके बिल पास कर दिया, संविधान तो पढ़ा है? का सम्मान कौन से करता है? प्रावधान कौन का यहाँ पे लेटर उल्लंघन भर्ती हुआ करता है? कौन बताओ। संविधान का अपमान कर रहा है? संविधान को पूछ कौन नहीं ले, मानता? सवाल भारतीय पूछ जनता ले। पार्टी। इसलिए भारत जनरेटर माता हमेशा रटी कहती है कि रटाई संविधान को स्क्रिप्ट मानो, संविधान पे जनरेटर चलो। का गौरव जी बोलने दीजिए, प्लीज गिव हिम 30 सेकंड। बंद हो जाएगा। गौरव जी, आ रहा हूं, सत्ता चाहिए आपको अगर सम्मान करना है तो आप सम्मान करो मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे जो महंगाई बेरोजगारी से तड़पते हैं, मेरे बच्चे जो महंगाई बेरोजगारी से परेशान होते हैं, जिनकी नींद उड़ती है, उनके बारे में सोचो। वो कहती है मेरे किसान जो आत्महत्या करने पे मजबूर है, उनके बारे में सोचो। वो कहती है मेरी महिलाएं जो मणिपुर में तड़प रही Everyone भाई, हैं, जो मेरी ठीक है, महिलाओं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, मेरी बच्चियों के बारे में सोचो। वहां आपके कान में जू नहीं रखती, चलिए, उत्तर नहीं दे रखती दो। आपके कान में। आ रहा हूं गौरव जी, एक मिनट। आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं, बच्चों की बात करती है, लेकिन आपको भारत माता की आवाज नहीं सुनाई देती, आपको सत्ता की आवाज सुनाई दे रही है। ओके। सत्ता चाहिए किसी। ओके अनुराग भदौरिया, आपने आरोप लगा दिया, उनको नहीं सुनाई दे रही भारत माता की आवाज। अब जनता को डिसाइड करने दीजिए। विजय जी जल्दी से। अरे भाई आपने आरोप लगा दिया, अब डिसाइड तो जनता को करने दो। वक्फ पे लेकिन एक शब्द नहीं बोला है अनुराग जी, एक शब्द ऑन वक्त नहीं आया। हाँ नहीं बोले, ठीक है, आ रहा हूं गौरव जी। मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं। आ रहा हूं गौरव जी। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, आप जो तरमीम कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट कर दिया है, आप हमें एक ऐसी मिसाल बताइए कि जिसकी बुनियाद पे यहाँ के गरीब मुसलमानों को आप फायदा पहुंचाने जा रहे हैं इस तरमीम से। एक कोई ऐसी मिसाल बता दीजिए और हम उसी पर रुक जाएंगे। दूसरी चीज जो आपने कहा कि लागू होगा, मैं आपको बता रहा हूं, आंदोलन किया जाएगा, आ रहा हूं गौरव, मुजाहरा किया जाएगा और इसकी मुखालफत की जाएगी। सड़क से लेकर संसद तक हम जाएंगे। जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया और आपको समझ में आया 17-18 मीटिंग के बाद, 700 किसानों के मरने के बाद, हम उसी तरीके से आंदोलन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप गलत कर रहे हो, आप हमारा हक छीन रहे हो। हम भी इस देश के हैं और हमारी अगर वक्फ की जमीन है तो वो भी इस देश की, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे कम से कम जिस मकसद के तहत वक्फ की गई है उस पर रहने दो। गौरव भाटिया, छीनने की कोशिश मत करो। गौरव भाटिया ये कह रहे भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। चलिए मैं उत्तर दे देता हूं। नहीं अब सुनिए, आपने इनसे कई बार वो सवाल उठाया जो मैंने बोला था, किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब हिंदुओं की जमीन, सिखों की जमीन, ईसाइयों की जमीन ले सकते हो तो वो क्यों नहीं रह सकते वक्फ बोर्ड पे? किसी ने उत्तर नहीं दिया। ठीक है, हम जब वोटर हो सकता है कि सवाल जो है वो पीएचडी का हो, छात्र 5वीं का हो। नहीं, हम वोटर है यहाँ पे, हम मंत्री क्यों नहीं मोदी जी की कैबिनेट में? इसीलिए एक मिनट को बीच में टोकना पड़ता है। नहीं, हमें इसका भी जवाब देते चलिए कि हम इस देश के वोटर हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री क्यों नहीं है? ओके, जवाब आ रहा है, अब जवाब लेते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। हाँ, सबसे पहले तो देखिए इन्होंने कहा क्या फायदा होगा। 2 फायदे तो मैं आपको तुरंत बताता हूं, आपकी तरह नहीं कि इधर उधर भागूंगा। सबसे पहले तो जो बदलाव आ रहा है ना, वक्फ की जमीन से जो इनकम होगी, आय होगी, वो मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर से मिलेगी। ये संशोधन किया जा रहा है, जो पहले नहीं मिलती थी। बीच में वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आय होगी वो मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगी, जो पहले नहीं मिलती थी। दूसरी बात, मुतवली 7% अपना जो उनका वार्षिक आय होती थी वो देते थे, उसको कम करके हमने कहा है कि अब 5% देंगे। 2% अब मुतवली के पास रहेगा, वक्फ के पास रहेगा, जो कि आपके समाज के लिए ही, मुसलमानों के लिए जो पिछड़े हैं, दबे हुए हैं, गरीब हैं, उनके लिए काम आएगा। 2 मैंने बता दिया। आपका एक और सवाल था कि मुसलमानों को क्यों नहीं आप देते प्रतिनिधित्व, तो मैं गुलाम अली खटाना सांसद है, आपको मालूम है मोदी जी की सरकार में 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। 5 कितने? 5। अब आप समझ लीजिए, 2 सिख है उसमें, बीजेपी के नहीं, 2 बौद्ध है, राष्ट्रपति कोटे से आए खटाना साहब। बीच में ना बोले। नहीं, मैं करेक्ट कर रहा हूं कि वो राष्ट्रपति कोटे से आए हैं। वाली बात। अच्छा, जो हरदीप पुरी जी है, रवनीत सिंह बिट्टू है, ये अल्पसंख्यक नहीं मानते आप? नहीं, हम मानते हैं। किरण रिजिजू जी, लेकिन राष्ट्रपति कोटे से आए हैं वो खटाना साहब। बताइए, आपने नहीं बना? अरे भैया, नहीं, हरदीप पुरी जी राष्ट्रपति कोटे से नहीं है, इनको पता भी नहीं है। अच्छा ईश्वर जी, ऐसे लोगों से चर्चा कैसे कर सकते हैं
जिनको ये भी नहीं पता है कि जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में वो भी सरकार की सिफारिश से होते, कह रहे राष्ट्रपति कोटे से आए। संविधान पढ़ो मेरे भैया, सब कुरान पढ़ने के बजाय संविधान पढ़ो, देश भी आगे बढ़ेगा, तुम्हारी पार्टी का भी हित होगा। और अखिलेश यादव पे मैं कुछ कहूंगा, अखिलेश यादव ने आज ऐसा किया, वो कहा जाता है ना गाय हमारी माता है, अरे अच्छा गाय का नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनको तो दुर्गंध आती है गौशाला से, तो ये कहा जाएगा कुरान हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। जनता कह रही है बैल हमारा बाप है, तुम्हें नंबर देना पाप है। नोटबंदी की बात करी, भाजपा का अध्यक्ष बनाने की बात करी, उसके अलावा चीन की बात करी, कुंभ की बात करी, लेकिन वक्त की जब बात आई तो शून्य, नीलबट्टा, सन्नाटा। अखिलेश यादव को पता ही नहीं है कि वक्त होता क्या है। इनके कितनी गौशालाएं बताइए, एक गाय नहीं है, एक गाय माता इनके पास नहीं है। आज तक एक गाय माता की सेवा नहीं की है। अच्छा गौरव जी, अब बोलने दी उनको भी 30 सेकंड दे दीजिए। कहां से आ गया? अखिलेश भैया के पास तोता भी है लग रहा है। एक भी गाय है, तोता, एक भी गाय माता है तो मैं मान जाऊंगा। तोता का क्या जाएगा? अखिलेश भैया के पास हरा तोता भी है, ये देखिए हरा हरा। ओके अनुराग भैया, कभी गाय माता की सेवा की है? कभी नहीं की है। अच्छा गाय माता की सेवा किसने कितनी की है, इस पे आप वीडियो बना लीजिएगा, मैं उसे चला दूंगा। अनुराग जी आप प्लीज वीडियो डाल दीजिएगा गाय माता की सेवा करते हुए, मैं वो जरूर चलाऊंगा। लेकिन बैक ऑन सर्वर जी, बैक ऑन डिबेट। रोहित रिजवी जी, सर्वर साहब, 3 पीपल ऑन है नाउ, थैंक यू विद मी। गौरव जी, अनुराग जी 1 मिनट प्लीज। सर्वर साहब आपने सब कुछ बोला, आप कह रहे हैं सरकार की मंशा पे आपको भरोसा नहीं है, रिजवी जी कह रहे हैं सरकार की भरोसा नहीं है, तो सरकार पे भरोसा नहीं है तो किस पे भरोसा होगा सर्वर साहब? और अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। देखिए गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ हो सकती है लेकिन गैर मुस्लिम बोर्ड पे नहीं हो सकता। जी एंडिंग कमेंट सबके। जी सरवर साहब हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं गैर मुस्लिम ही है, मगर आप मान नहीं रहे ना, आप तो जबरदस्ती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तू लेगा कैसे नहीं मेरा फायदा, तुझे पटक पटक के मार के फायदा दे रहा हूं। बीफ एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, अब आओ गौ माता के नाम पे हत्या हमारी करवा रहे हैं और बीफ एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं। पूरन जोशी के गोदाम में पकड़ा जा रहा, भाजपा के विधायक पकड़े जा रहे हैं, बजरंग दल के पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं। इन चीजों को छुपाने के लिए आप मुसलमान का मुद्दा लाकर पर्दे की आड़ में हिंदू विरोधी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो गौ माता के मांस का क्या एक्सपोर्ट करवा रही है, वो देर सवेर भारत के लोग देखेंगे और दौड़ाएंगे। घबराइए मत। कब तक उलझा के रखिएगा आप हिंदू मुसलमान में? सच्चाई छुप नहीं सकती हिंदू मुसलमान के उलझावे से, और भाजपा आ नहीं सकती चिल्ला चिल्ला के दोबारा बुलावे से। बता दे रहा हूं, इंतजार कीजिए। रोहित एंडिंग कमेंट आ रही है, सरवर साहब आ रही है। सरवर साहब आपको बीफ पे डिबेट करनी है, 100% करूंगा, विद फैक्ट्स करूंगा। और उस दिन वहां भी आपको फैक्ट्स पे, रोहित 1 सेकंड, वहां भी आपको उस दिन फैक्ट्स पे टाइट करूंगा, जैसे आपको मैंने वो मऊ वाली वीडियो पे किया था। बोलते रहे फेंका गया, कुछ नहीं फेंका गया था सरवर साहब। आजकल आप गलत लाइन पे चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट्स पे। 2 चीजें बदल नहीं सकती, एक अनुराग भदौरिया के कुर्ते का रंग और एक फैक्ट्स। ये मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, ये दोनों चीजें कभी नहीं बदल सकती, ये अटूट है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट्स और अनुराग भदौरिया के कुर्ते का रंग, ये कभी नहीं बदलता। रोहित बैक ऑन टॉपिक, थैंक यू वेरी मच। रोहित सिंह एंडिंग कमेंट्स। रोहित, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रमुख पदों पर गैर हिंदू लोग रहे कि नहीं रहे? 2013 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कुंभ मेला के समायोजन की जिम्मेवारी इस्लाम धर्म को मानने वाले मंत्री आजम खान को दिया कि नहीं दिया? क्या इस देश के हिंदुओं ने सड़कों पर उतर के कोई प्रदर्शन किया? क्या इस देश में सती प्रथा, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह के समापन का जब नियम सरकारों ने लाया तो क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं ने सड़कों पर सरकारों को चैलेंज करने का काम किया? क्या अगर पासमानदा, पिछड़ा, दलित, गरीब और महिला मुसलमानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार वक्फ पर संशोधन कानून लाई है, तो सरकार के खिलाफ इस प्रकार के आपत्तिजनक बातों को लेकर लोग क्यों बात कर रहे हैं? देश का मुसलमान अगर खुश नहीं होता तो मध्य प्रदेश से लेकर कश्मीर तक नहीं बरसाते। रिजवी जी एंडिंग कमेंट। मुसलमान धर्म के लोग ऐश्वर्या जी देखिए, ये कब्जा बचाने के लिए हो रहा है, कब्जा छुड़ाने के लिए हो रहा है। एवरीवन ऑन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही हमारी शिकायत है। ठीक है, ये कब्जा
छुड़ाने के लिए नहीं। किरण रिजिजू इज ऑन एयर, जवाब दे रहे हैं पैनल। किरण रिजिजू ऑन एयर नाउ। किया है और बहुत देर रात तक चलेगी, इसलिए सब सदस्यों ने मेहनत से बैठ करके हम लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, इसलिए डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। एमपी का डाइनिंग हॉल में फर्स्ट फ्लोर पार्लियामेंट हाउस में मेंबर के लिए डिनर का बंदोबस्त किया है। 8 बजे के बाद जो माननीय सदस्य भोजन लेना चाहते हैं आप जाकर के बहुत ही अच्छा भोजन बनाया आप चलने वाली आउट ऑफ इट। 60-40 विद विजुअल्स नाउ। धन्यवाद। 60-40 विद विजुअल्स। देखिए मिनिस्टर कंसर्न बोल रहे हैं मेरा डायरेक्टर काट नहीं पा रहा। प्रॉब्लम यह है, मिनिस्टर कह रहे हैं लंबा चलने वाला है डिबेट, समय 8 बजे तक का था। हमने डिबेट्स रेडी रखी हैं 8 बजे के बाद से, लेकिन अभी जो किरण रिजिजू ने बोला है कि खाना तैयार है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, इससे क्लियर मैसेज अनुराग भदौरिया कि डिबेट लंबी चलेगी, डिबेट लंबी चलेगी। ऑल माय पैनलिस्ट, ऑल 3 पैनलिस्ट ऑन एयर, रोहित, अनुराग भदौरिया, सरवर साहब, रिजवी जी ऑन एयर नाउ। अनुराग भदौरिया, डिबेट लंबी चलनी है, बात कब्जा करने की नहीं है, कब्जा छुड़ाने की अनुराग जी। और 2 चीजें मैं कह रहा हूं हमेशा, एक फैक्ट्स और एक आपके कुर्ते का रंग, ये नहीं बदल सकता है। आप जितना बदलने की कोशिश कर लीजिए वो हारेंगे। मैंने कितनी कोशिश की, मैं हारा। आपके कुर्ते का रंग नहीं बदलता, वैसे आप हारेंगे जितना फैक्ट्स को गलत ठहराएंगे अनुराग जी, हारेंगे। सिर्फ बोलने से वक्फ नहीं हो जाती जमीन, प्रूफ करना पड़ता है। सरकार बस ये कह रही है, अगर आज आप किसी पे दावा करे तो डीएम मांगेगा, रजिस्ट्री मांगेगा, कागज मांगेगा, बस उतना ही है। बाल की खाल मत निकालिए, बाल की खाल मत निकालिए। और ये जो आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग हैं ना, उन्हें सोचना चाहिए। जरा देखें आम आदमी पार्टी की हालत, जो आंदोलन का समर्थन करते हैं, जरा देखें आम आदमी पार्टी की हालत। बड़ा आंदोलन कर रहे थे, और पंजाब में भी उनकी क्या हालत हुई और दिल्ली में। और अब जब उन्हीं लोगों ने दोबारा आंदोलन करने की कोशिश की तो उसी आम आदमी पार्टी ने क्या हाल किया। समझ आ गया कि आंदोलन हो तो अच्छा लगता है, स्पॉन्सर्ड आंदोलन अच्छा नहीं लगता है। सरवर साहब ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH